स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड की कविता वे आंखें पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। हिंदी कविता में प्रकृति का पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी आधुनिक युग में ये कविता काफ़ी प्रसिद्ध है, परंतु उनकी कविता वे आंखें एक प्रगतिशील कविता है जो शोषित किसान की दीनता, करुणा, पीड़ा को अभिव्यक्त कर देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों एवं स्वाधीन समाज के किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को रेखांकित करती है। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र है, परंतु उसे भी जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों को सहना पड़ता है। समाज उसकी पीड़ा को बांटने की उपेक्षा उससे किनारा कर दूर खड़ा हो केवल तमाशा देखता रहता है। ऐसे ही एक किसान की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कविता है वे आंखें और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। एक किसान की आंखों में देखते हुए कवि को क्या महसूस होता है, उसका वर्णन उसने इसमें किया है। अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा मीन्स गुफा, सरीखी मीन्स समान। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। दारुण मतलब भयानक। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य मतलब दीनता, गरीबी। नीरव रोदन, नीरव मीन्स मौन, रोदन मीन्स रोना। अब यहाँ कवि उस किसान की आंखों में देखते हुए उसको किसान की आंखें किस प्रकार दिखाई देती हैं, कैसी लगती हैं। भारतीय किसान की आंखें उसे एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में जाने पर हमें डर लगता है, भय लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने पर कवि का मन भी डर जाता है। किसान की आंखों में देखने से कवि के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। क्यों भय उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि उसकी आंखों में भरा दूर तक उनमें दारुण, यानी कि उनमें भयानक शोषण, पीड़ा का रुदन भरा हुआ है। इसके सिवा उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में दैन्य दुख, यानी कि उसकी आंखों में गरीबी का दुख है। गरीबी का दुख है और वो नीरव मतलब चुपचाप उस गरीबी को सहन करता हुआ मौन रोदन कर रहा है, यानी कि चुपचाप उस गरीबी को सहन कर रहा है और उसके अंदर मौन रोदन है, रोना भरा हुआ है, जिसे वो खुलकर बता नहीं पाता। एक किसान के बारे में बताया गया यहाँ। किसान की आंखों में किस प्रकार का दर्द छिपा हुआ है जो कवि ने महसूस किया है और उसने उसे लिखा। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अभिमान मतलब गर्व, मझधार बहती धारा के बीच या समस्याओं के बीच, कगार मतलब किनारे के समान, कगार सदृश, सदृश मतलब समान, किनारे के समान। अब भारतीय किसान कभी पहले क्या था? स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, खुद पर निर्भर था, स्वतंत्र था। कहने का मतलब उसके पास कुछ खेत थे जो उसके अपने थे। तब उसकी आंखों में क्या था? अभिमान भरा हुआ था, गर्व भरा हुआ था। उसे अपने खेतों पर गर्व था और वो इस स्वतंत्रता में, अपनी स्वतंत्रता में उसके पास एक चमक थी इस स्वतंत्रता की, क्योंकि उसके खेत अपने थे, वो स्वतंत्र था, जो उसकी मान मर्यादा थे, जिस कारण समाज के लोग भी उसे सम्मान देते थे।
छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बैकिस का। अब कहने का मतलब उसका जो स्वाभिमान था वो छूट गया है, क्योंकि वो एक मझधार की तरह, जैसे रेतीले किनारे से टूटकर जो पानी है नदी के प्रवाह में बह जाता है। कहने का मतलब आज उसका जीवन जो है वो शून्य बनकर रह गया है, स्वाभिमान जो है उसका वो खत्म हो गया है। कहने का मतलब एक किनारे में जैसे रेत बह जाती है, ठीक वैसे ही उसका जो स्वतंत्रपन था, जो स्वतंत्रता थी, जो आज़ादी थी, वो आज एक तरफ से खत्म हो गई है, उसकी आज़ादी समाप्त हो गई है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरीन तरीन से। अब यहाँ पर फिर किसान के खेतों का वर्णन किया गया है कि उसकी आंखों में, दृगो मतलब आंखों में, लहराते मतलब झूमते, उस किसान की आंखों में आज भी लहलहाते खेत झूम उठते हैं। और हुआ बेदखल अब वह जिनसे, जिससे उसे बेदखल कर दिया गया है, यानी कि उससे उसके जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं, और उसे उसके खेत जो है वो उससे हथिया लिए गए हैं, उससे ले लिए गए हैं, क्योंकि उसने उनका ऋण चुकाना है। जो जमींदार हैं, जो सूदखोर हैं, उनका ऋण उसने चुकाना है, जिसके बदले में उसके खेत, लहलहाते खेत उससे छीन लिए गए हैं। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरीन तरीन से, तरीन तरीन मतलब तिनके से। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में हरियाली छा जाती थी, यानी कि उसका मन प्रसन्न हो जाता था, वो खुश हो जाता था। दुर्भाग्य से आज जो खेत उसके पास नहीं है, उसे उन खेतों से वंचित कर दिया गया है, उसके खेत उससे छीन लिए गए हैं, यानी कि उसकी प्रसन्नता जो है वो नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब देखो भाई, इससे पहले हमने किया कि किस प्रकार जो ऋण लेने वाले लोग हैं उन्होंने उससे उसके खेत छीन लिए हैं, किसान से उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया है। अभी यहाँ और क्या बताया है कि आंखों ही में घूमा करता, उसकी आंखों में हमेशा रहता था, वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब जो उसे बहुत प्यारा था। उसके बेटे की बात की जा रही है, किसान का एक बेटा था जो उसे बहुत प्यारा था, वो उसकी आंखों के सामने ही हमेशा रहता था। कारकुनों की लाठी से, कारकुनों मतलब जो जमींदारों के करिंदे होते हैं, जो उनके आगे नौकर वगैरह जो रखे होते हैं, उनकी लाठियों के प्रहार से उन्होंने उसके बेटे को मार दिया, यानी कि उनकी लाठी लगने की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो गई, गया जवानी में ही मारा, यानी कि उसका जो पुत्र है वो जवान था, और जो ऋण लेने वाले लोग थे, जो उनके जमींदारों के करिंदे थे, उन्होंने उसको लाठियों के प्रहार से उसके बेटे को मार दिया, उसकी आंखों के ही सामने। शेष अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।